गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है मेरे प्रशांत रीजनिंग माय यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप फिर दोबारा से इंग्लिश अल्फ़ाबेट रीजनिंग सिखाएंगे, जो हमारी क्लास रहेगी क्लास 18। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल को देखते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से इंग्लिश अल्फ़ाबेट रीजनिंग में। क्लास रहेगी 18। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है, अक्षरों में से कौन सा अक्षर जी और क्यू के बिल्कुल मध्य में है। बिल्कुल मध्य में है। इसी प्रकार हमारा 32 और 31 क्वेश्चन रहेगा। देखो, जी और क्यू के बीच में हम लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी और क्यू, जो क्यू तक पूछा है। अब इसमें देखें बिल्कुल जी और क्यू के मध्य में कौन होगा। कितने बैठते हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बैठे हैं। तो हम पहले गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5। तो हमारे जो मध्य में आएगा, यहाँ से बैठेगा हमारा के तक 5 और एम से लेके क्यू तक 5। और जो बिल्कुल मध्य में होगा हमारा, बिल्कुल जो मध्य में होगा एल होगा हमारे मध्य में, जो कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब देखो इसमें क्या दिया गया है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? जी से क्यू तक मध्य में कौन बैठेगा, यानी 11 हमारे बैठ रहे हैं, टोटल 11। तो 5 हम इधर रखेंगे और 5 हम इधर रखेंगे। मध्य में हमारा बैठेगा एल। इसी प्रकार जी और एस के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। तो काउंट करेंगे जी से लेके एस तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी हमारा टोटल बैठा 13। अब 13 बैठा है हमारा, तो 6 इस साइड रखेंगे और 6 इधर रखेंगे, यानी जी से लेके जी 1 2 3 4 5 6, यानी जी से लेके एल तक तो 6 बैठा। फिर 1 2 3 4 5 6, यानी एन से लेके एस तक 6, यानी यहाँ पर 6 और ये वाला 6। तो हमारा मिडिल में कौन आया, कौन सा अल्फ़ाबेट आया हमारा? मिडिल में आया एम आया, और वही हमारा आंसर है एम। यानी इसमें कुछ नहीं है, जो मिडिल में यानी मध्य में जो हमारा अक्षर होगा वही हमारा आंसर होगा। 6 और प्लस 6 12 और 1 13, यानी एम हमारा मिडिल में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। के और एस के मध्य में स्थित अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, के और एस के बीच में। अब देखो, के से लेके एस तक हम लिख लेते हैं के एल
एम एन ओ पी क्यू आर और एस। मध्य में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। तो हम किस हिसाब से 9 करेंगे, यानी 4 इधर और 4 इधर। 1 2 3 4 यानी के से लेके एन तक 4 और पी से लेके एस तक 4, यानी के से लेके एन तक 4 और पी से लेके एस तक 4, यानी हमारा जो मिडिल में आया है ओ। अब देखो मध्य अक्षर से, यानी हमारा ये हमारा रहेगा लेफ्ट, ये हमारा रहेगा लेफ्ट और ये रहेगा राइट। अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, यानी मिडिल में जो आया है इसके दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा, इस साइड चलेंगे दाईं की तरफ, यानी राइट साइड की तरफ। तो तीसरा अक्षर हम गिनेंगे 1 2 3, यानी आर। जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, आर। इसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला में 8वां और दाएं से 9वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, यानी वर्णमाला में 8वां अक्षर और दाएं से 9वां अक्षर। वर्णमाला जब हम लिखेंगे, चलो वर्णमाला को पहले हम लिख लेते हैं ABCD। ये हमने लिख ली अल्फ़ाबेट, जिसमें हमारा लेफ्ट रहेगा ये साइड और ये रहेगा हमारा राइट साइड। ठीक है, बायां और दायां, बायां और दायां। ठीक है, अब इसने पूछा है बाएं से 8वां अक्षर, बाएं से 8वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वां अक्षर हमारा कौन सा है, H। 8वां अक्षर ये है H। और दाएं से 9वां अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9वां अक्षर हमारा बैठता है R। H और R 8वां अक्षर बाएं से और 9वां अक्षर दाएं से, यानी इससे इधर चलेंगे और दाएं से इस साइड गिनेंगे। अब देखो इसने क्या है कि अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 5 हम इधर चलेंगे। 1 2 3 4 5, यानी L तक बेटा 5। ठीक है, अब 1 2 3 4 5, R से बेटा N 5, और जो मिडिल में हमारा निकला कौन सा नंबर निकला, मिडिल में M। मिडिल में हमारा निकला M, जो कि ऑप्शन नंबर 1, यानी हमारा मिडिल में M आंसर निकलता है, M निकलता है, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं छोर से 10वें और बाईं छोर से 18वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा अंग्रेजी वर्णमाला में। तो हम अंग्रेजी वर्णमाला को हम लिख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को जब हम लिखेंगे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T ये हमने लिख लिया अंग्रेजी वर्णमाला। अब देखो
दाईं छोर से, यानी हमारा ये रहेगा लेफ्ट, ये रहेगा हमारा, ये रहेगा लेफ्ट और ये रहेगा राइट। दाईं छोर से यानी इस साइड चलना पड़ेगा हमें, इस साइड। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10वां अक्षर हमारा बैठा है क्यू। 10वां अक्षर क्यू और वाई छोर से 18वां, वाई छोर से 18वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब देखो, यानी राइट साइड से हमारा 10वां अक्षर कौन सा निकला है क्यू, और लेफ्ट साइड से 18वां निकला है हमारा आर। अब बीच में अक्षर कोई है, बीच में अक्षर कोई नहीं है, यानी हमारा आंसर निकलता है कोई भी अक्षर नहीं है, 4 नंबर, 4 नंबर। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम निकालेंगे, यदि दाएं छोर से 19वां, दाएं छोर से 19वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी 19वां अक्षर हमारा निकलता है एच। 19वां अक्षर निकलता है एच। इस वाले क्वेश्चन की बात हो रही है। अब बाईं छोर से 14वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 एन। तो एच आई जे के एल एम एन, एन निकलता है हमारा कौन से नंबर पर, 14वें नंबर पर, और एच निकलता है हमारा 19वें नंबर पर। उनके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा के, ठीक बीच में अक्षर होगा के, क्योंकि यहाँ से लेके 3 यहाँ और यहाँ से लेके 3 हमारा अक्षर जो भी निकलेगा के निकलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। यानी मिडिल में निकलता है के, मिडिल में निकलता है के। आया समझ में? यानी दाएं छोर से गिनेंगे इस साइड से और बाएं छोर से गिनेंगे इस साइड से। नेक्स्ट, शब्द कन्फर्म में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक उतने ही अक्षर लुप्त हैं जितने कि उनके ठीक बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हम पहले कन्फर्म लिखेंगे। अब देखो, इसने पूछा है कि बीच में उतने कितने अक्षर लुप्त हैं जितने कि उसकी अंग्रेजी वर्णमाला में होती हैं। देखो, इसमें एक अलग से क्वेश्चन बनता है ये वाला। इसे कैसे करेंगे, हम पूरी वर्णमाला को, वो ABCD वर्णमाला को, अल्फ़ाबेट को पढ़ेंगे। कैसे, जैसे सी दिया है पहले नंबर से, सी पहले नंबर से दिया है तो कैसे पढ़ेंगे, सी, फिर आएगा DEF, यानी सी से लेके F तक तो बनता है, ठीक है। अब O के बाद क्या है,
OPQRST नहीं बना। NOPQR नहीं बना। FGHI नहीं बना। I के बाद JK नहीं बना। RS नहीं बना। M अब हम क्या करेंगे, इसको पीछे से नंबर लगाएंगे। अब हम इससे लगाएंगे MNOPQRS नहीं बना। RSTUVW नहीं। FIJKLM नहीं बना। FGHI नहीं बना। ठीक है, इसी प्रकार N के बाद NO ये बन गया। NO ये वाला ऑप्शन बनता है, ये वाला। यानी हम अंग्रेजी वर्णमाला को पहले इस साइड से पूरा कंफर्म करेंगे और फिर रिपीट में इस साइड से कंफर्म करेंगे। यानी CF निकलता है और N तो हमारे कितने अक्षर निकले कि बीच कितने अक्षर वर्णमाला में निकलेंगे। एक हमारा निकला है F और एक निकला है हमारा O। यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी 2 अक्षर निकलते हैं वर्णमाला में। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बॉडली में। बॉडली में इनके बीच कितने अक्षर निकलते हैं, पर हम बॉडली लिख लेंगे B देखो, अब हम B से सारे अक्षर चेक करते जाएंगे कि कौन सा अक्षर सेम मिलता है अल्फ़ाबेट में। पहले हम इस साइड चलेंगे, BCD, यानी B से लेके D तक में हमें एक अक्षर मिल गया है। B से लेके D तक एक अक्षर मिला। अब O के बाद OPQRS नहीं मिला। DEFG नहीं मिला। IJK नहीं मिला। LM नहीं मिला और Y तो है ही नहीं। अब हम इस साइड से नंबर चेक करेंगे। YZ नहीं मिला। LMNO ये मिल गया। L और O ये वाला नंबर हमें मिल गया है। यानी कि V और D और L O जो कि इसमें क्या अक्षर वर्णमाला में हमें निकले हमारे 2, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, पहले हम इस साइड से गिनेंगे और सारे अल्फ़ाबेट पढ़ते जाएंगे। जो अल्फ़ाबेट मिल जाएगा, जैसे कि BCD, D हमको अल्फ़ाबेट मिल गया है जो उसमें लिखा होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारे कितने निकलते हैं, 2। नेक्स्ट ये वाले ऑप्शन नंबर में वही है कि कितने बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं। तो हम पहले लिख लेंगे CER certainly। अब हम देखो C से पढ़ेंगे पूरी ABCD। CDEFGHIJK नहीं मिला। अब हम E से देखेंगे EFGHI, यानी E और I हमें मिलता है। E और I हमें मिलता है। अब देखो RSTUVW नहीं मिला। TUVWXY नहीं मिला। ABCD नहीं मिला। IJKL नहीं मिला।
ओ पी नहीं मिला, एल एम नहीं मिला। तो हमने देखा कि इस साइड ABCD पढ़ने पर हमें सिर्फ एक ही सीरीज़ मिलती है, वो मिलती है ई और आई के बीच में, ई और आई के बीच में। अब हम इस साइड से ABCD को पढ़ेंगे। वाई जेड नहीं मिला है, वाई जेड ABCDEFG। अब वाई से पढ़ेंगे, इस साइड से वाई, वाई के बाद फिर एक्स, डब्लू, वी, यू, टी, यानी हमें वाई से लेके टी तक एक मिला। अब देखो एल एम एन ओ पी क्यू आर एस नहीं, एन एम एन ओ पी क्यू आर, एक ये मिल गया हमें। तो हमारा जो बनता है सी ई से आई बना ABCD में, फिर हमारा बना वाई से टी, और फिर बना एन से आर। कितने अक्षर बने हमारे पास? 1 2 और ये 3, जो कि ऑप्शन नंबर 5 सही है। ऑप्शन नंबर 5 सही है। सिर्फ हमें जिस नंबर से हमें सी से पढ़ेंगे, फिर ई से पढ़ेंगे, फिर आर से पढ़ेंगे, पूरी ABCD को पढ़ते चले जाएंगे। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, क्रॉनिकल में ऐसे कितने अक्षर हैं जो बीच में आते हैं। क्रॉनिकल ऐसे नंबरों को जो बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर आते हैं। तो सिर्फ हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेट पढ़ना है। हर अल्फ़ाबेट से देखते जाएंगे और उसे पढ़ते जाएंगे। सी से देखो पहले, सी D E F G H I J K, यानी कोई भी नंबर नहीं मिला। H I J K L M N O नहीं मिला। ठीक है, अब हम देखेंगे H से। H से H I J K L M N O, R S T U V W X नहीं मिला। O P Q नहीं मिला। N O P Q R नहीं मिला। I J K L नहीं। C D E, यानी हमको एक सीरीज़ मिली जो उस ई से सी के बीच में अल्फ़ाबेट सही बनता है, क्योंकि ए सी के बाद डी और डी के बाद ई, यानी ये इस प्रकार एक मिल गया हमको। अब देखो ई से पढ़ते हैं। अब इस एल एम नहीं बना, ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं बना, एल एम एन ओ पी नहीं बना। अब सी से देखते हैं, सी डी ई एफ जी एच, यानी सी और एच की एक सीरीज़ बनती है। सी और एच के बीच में एक सीरीज़ बनी, दो बन गए, हम दो निकलते हैं। अब देखो आई जे के एल एम एन नहीं बना, एन
ओ, एन ओ, अल्फ़ाबेट सीरीज़ मिली हमें ओ, ये 3। तो सी और ई बनी हमारी एक अल्फ़ाबेट सीरीज़, फिर बनी हमारी सी और एच बनी अल्फ़ाबेट सीरीज़, और फिर हमारा बना एन ओ, यानी हमारे कितने बने हैं अल्फ़ाबेट सीरीज़ 3, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 है। ये सिंपल होता है, सिर्फ हमें ABCD को उस अक्षर से आगे पढ़ना पड़ता है। पहले हम इस साइड से पढ़ेंगे और फिर हम इस साइड से पढ़ेंगे, ठीक है। और जो हमारा सीरीज़ बनता है उसको हम इस तरीक़ा से लिख लेंगे, इस तरीक़ा से लिख लेंगे, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं होती है। नेक्स्ट, एप्पल में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिसके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। एप्पल, अब इसमें भी गिनो, ABCDE, यानी ए से लेके ई तक एप्पल का एक वो बन गया, एप्पल का, ठीक है। अब देखो PQR S नहीं बना, PQR नहीं बना, LM नहीं बना, EFGHI नहीं बना, LMNO नहीं बना, PQR नहीं बना, यानी इसमें A और E बनता है, यानी हमारा ऑप्शन पहला सही है। केवल एक ही ऑप्शन बनता है एप्पल से, केवल एक ही ऑप्शन बनता है एप्पल से। इसी प्रकार आइडियल में हम इसी प्रकार करेंगे। आइडियल में आप इसको वीडियो को पॉज करके देखें तो ये आप निकालें। IDE A और L, ये उसी सीरीज़ पे चलेगा। पहले हम IJKLM नहीं बना, D और E, यानी हमारा ये वाला ऑप्शन बन गया। अब E से देखते हैं, EFG नहीं बना, AB नहीं बना, LMNOP नहीं बना, ABCD नहीं बना, यानी ABCD नहीं बना, EFG नहीं बना, DE नहीं बना, यानी इसमें भी हमारा एक ही निकलता है, वो निकलेगा हमारा D, और ये वाला निकलता है। केवल एक ही ऑप्शन निकलता है। पहले हम इस साइड से ABCD को कंफर्म करेंगे और फिर हम इस साइड से ABCD को कंफर्म करेंगे, और जिस अक्षर से हम काउंटिंग, जिस अक्षर से अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं उसी I के बाद JKLMNO ऐसे पढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्बल। हम्बल में देखिए, H के बाद HIJKL, यानी हमारा ABCD में H के सीरीज़ मिली हमें H और L, क्योंकि HIJKL L वाली सीरीज़ मिल गई हमें। अब U से देखेंगे, UVWXY नहीं बनी, MNOP नहीं बनी, BCD नहीं बनी, LM नहीं बना। अब हम इस साइड से देखेंगे, EFGHIJ नहीं बना,
MNOP नहीं बना, BCDE नहीं बना, MNO नहीं बना, UV नहीं बना, यानी इसमें भी हमारा H और H से L की एक सीरीज बनती है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है क्योंकि H से L तक की एक सीरीज बनी, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में केवल एक ही सीरीज बनती है। यही हमारा ऑप्शन रहेगा। इसको करने के लिए आप सिर्फ 2 बार रिवीजन कर लेंगे तो आप इसको एक आसान तरीका से निकाल पाओगे। इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको इससे फिर दोबारा क्लास 19 में आपको सिखाएंगे। 19 में हम आपको सिखाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नई वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। प्लीज़ आप वीडियो देखने के बाद मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।